धर्मशाला में अभी खड़ा हूँ। कल खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ बाजार बंद का आह्वान किया विष्णु समाज ने, जो मोहराम जी धरनिया के पास जाते हैं। मोहराम जी, आपका क्या कहना है? ये आंदोलन लंबे समय से पर्यावरण प्रकृति को बचाने के लिए चल रहे हैं। जगह जगह धरने दिए गए और मुख्यमंत्री द्वारा जो वार्ता हुई, उस वार्ता विफल होने के बाद में आज 1 महीना 20 दिन हो गए उस वार्ता हुए ने, तो कोई भी डेलीगेशन को वहां जयपुर नहीं बुलाया, कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लिया। इसलिए ये अखिल भारतीय विश्व महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया के नेतृत्व में, सभी संगठनों के नेतृत्व में ये निर्णय किया गया कि 26 दिसंबर को बीकानेर बंद करने का आह्वान किया गया और आगामी 30 तारीख को अमावस्या के दिन मुकाम में मीटिंग रखी जाएगी सर्वसम्मति से, सर्व समाज के सहयोग से, और वहां आगामी आह्वान के लिए वहां बैठेंगे और बैठ करके निर्णय करेंगे आगामी क्या निर्णय करना है। सुभाष जी बाबू है जो नौका से पर्यावरण प्रेमी है, खेजरला के अंदर धरना दिया था। सुभाष जी, आपका क्या कहना है? कहना क्या है, बस सरकार इन पेड़ों को बचाने के लिए बस कानून में संशोधन करे या नया कानून बनाए, राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे पेड़ों का सुरक्षा हो पाए और ये विकास कार्य जो सोलर लग रहा है ये भी लगता रहे। आपका डेलीगेशन जो मुख्यमंत्री से मिला था, तो उससे आप संतुष्ट है? नहीं, मुख्यमंत्री जी मिला था, मुख्यमंत्री जी जो बात बोली थी उस समय संतुष्ट थे, तो उस धरने को स्थगित करवाया था। लेकिन उसके बाद आज लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और वैसे ही पेड़ लगातार कट रहे हैं। सर्दी के मौसम में तो और ज्यादा, रात्रि के समय में जब लोगों को पता है कि उनको पता है सोलर वालों की रात्रि के समय में लोग बाहर कम निकल रहे हैं, तो अंधेरे के अंदर चोरी से रात्रि में भयंकर संख्या में पेड़ों को जगह जगह काट रहे हैं और इसी को लेकर के 26 तारीख को ये बंद का आह्वान किया है। उसके बाद आपका आगे क्या रुख है? बिल्कुल 30 दिसंबर को मुकाम के अंदर बड़ी बैठक होगी समाज की, महासभा के बैनर तले साधु संतों के सानिध्य में। उस समय बड़ा निर्णय ले लेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। मुख्यमंत्री मिलने की कोशिश की थी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से अभी 5 दिन पहले भी जयपुर जाकर के आए, मंत्री लोगों से मिल करके भी आए। उनको कहा है, उन्होंने कहा कि समय लेते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनके मिलने के बाद में भी बीच में लगातार पेड़ कट रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यथास्थिति रहेगी, एक बार पेड़ कटेंगे नहीं। प्रशासन भी बीकानेर का साथ था, फिर भी प्रशासन को और सबको ठेंगा दिखाते हुए, ये बड़े लोग हैं, बड़े उद्योगपति घराने जो अपने निजी फायदे के लिए यहाँ बीकानेर के अंदर इस प्रकार से पेड़ों को काट करके यहाँ की जनता को दुविधा में डालने का काम कर रहे हैं। आप बीकानेर कलेक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बीकानेर कलेक्टर इस मामले में अभी तक अनभिज्ञता ही जाहिर कर रही है। उनको इस चेयर पे बैठे उनको ये भी पता नहीं कि मेरा कार्य क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। अगर यहाँ का प्रशासन चाहता तो निश्चित तौर पर इन कंपनियों को यहाँ पर बुला करके पाबंद कर सकते थे कि भैया आपको पेड़ नहीं काटने, अपना काम करिए। इनको कोई दुविधा होती है तो ये प्रशासन के पास जाते हैं काम के लिए, लेकिन प्रशासन की तो सारी उनके साथ मिली भगत है, उनके साथ मिले हुए बड़े कॉर्पोरेट घराने, यहाँ पर काफी विदेशी कंपनियां, काफी बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ चलता रहता है इन लोगों की साठ गांठ है। ठीक है, अस्थायी रूप से कोई रोकने की कोई आदेश दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। कलेक्टर ने तो एक बार खाना पूर्ति जरूर की थी कि इनको बुला करके कुछ पेड़ लगा देंगे, ऐसे कर देंगे। ना तो किसी प्लांट में कोई पेड़ लगा था, ना कुछ हुआ है, लेकिन काटे लाखों पेड़ जरूर है। वन विभाग आपका सहयोग कर रहा है? वन विभाग की तो जमीन ही नहीं है, वन विभाग का तो वहाँ कोई मामला बनता नहीं है। राजस्व का उपनिवेशन विभाग का मामला है, तो उन्होंने अभी तक कोई मदद नहीं करी। चलो ऋषपाल जी फौजी के पास जाते हैं। ऋषपाल जी, आपका क्या कहना है? हम आपको ये कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से जनता को कि हमारा समाज और 36 कौम मिलकर लगातार इस पर्यावरण को बचाने के लिए पिछले 5 महीनों से बीकानेर जिले के अंदर नौकादहिया, जयमलसर, छत्तरगढ़ भी और कलेक्टर ऑफिस आगे धरने प्रदर्शन किए। उसके बाद 2 बार हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री से भी मिला। सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक रवैया नहीं है और न ही उन्होंने कानून बनाने के लिए कोई वार्ता की और ठोस कदम उठाया। इस सब चीजों को लेकर हमारा समाज और ये पूरी पर्यावरण युवा टीम आक्रोशित है और कल बीकानेर बंद का आह्वान किया है। उसके बाद हमारा समाज आने वाली 30 तारीख को मुकाम के अंदर बड़ी एक सम्मेलन करके, मीटिंग करके आगे की रूपरेखा तय करेंगे और निश्चित रूप से ये पर्यावरण प्रेमी मिलकर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को झुकाएंगे और पेड़ों को बचाएंगे। ठीक है, अब हम हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी, आप भी खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ बीकानेर कलेक्टर के आगे धरने में रहे थे, आपका क्या कहना है? ऐसा है, बीकानेर का प्रशासन जिसमें कलेक्टर महोदय तो पता ही नहीं खेजड़ी क्या है जी। अगर कलेक्टर महोदय साथी तो जो एरिया में जा कभी हमारा जो पिछले 6 महीने से लगभग 5.5 महीने हो गए आंदोलन चल रहा है, वो जमीन उपनिवेश से सिंचित भूमि है।
सबसे पहले तो मैडम संज्ञान लेकर के और उस भूमि की रिपोर्ट मंगवाती कि उपनिवेशन नहरी क्षेत्र में जहाँ चने की फसल 15 क्विंटल प्रति बीघा हो रही है, जहाँ मूंगफलियां खड़ी है और वहाँ पूरा के पूरा सिस्टम उपनिवेशन का लगा हुआ है, पानी वहाँ डिगिया बनी हुई है, पानी की बारियां बनी हुई है, सीधे ड्रेनेज पूरा ड्रेनेज को ये खत्म कर रही है कंपनियां। तो मैं तो ये जानता हूँ, समझता हूँ कि अगर कलेक्टर मैडम चाहती तो उपनिवेशन विभाग की रिपोर्ट लेकर के और इस सिस्टम को बंद करवा देती। जहाँ की हमारी मुख्य लड़ाई उस जगह की है जहाँ हजारों पेड़ खड़े हैं, 600 साल पुराने पेड़ क्या खड़े, वहाँ बाग है, बगीचा है वहाँ हरी खेजड़ियों का और वृक्षों का। इसलिए हमारा जो है आक्रोश है, हमारी पूरी 36 कौम का आक्रोश है कि ऐसे कलेक्टर महोदय को जब पता ही नहीं है, ना ये कोई एक्शन ले रही है, तो आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। वन विभाग के बारे में आप क्या कहना? वन विभाग चाहती, ये जरूरी नहीं है कि वो वन विभाग की भूमि हो या नहीं हो। वन विभाग का अगर यहाँ का अधिकारी जो है IAS कैडर का अधिकारी बैठता है, सीनियर RS बैठता है, वो चाहता तो यहाँ जरूर एक्शन लेता है, लेकिन वो भी निष्क्रिय है। खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ के अंदर विनोद जी है, जो विनोद जी के बारे, विनोद जी आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब बाढ़ ही खेत को खाए तो उस खेत को कौन बचाए। यहाँ की जो बाढ़ है, प्रशासन है, पुलिस है, वन विभाग है, ये सब खेतों को पेड़ों को खाना चाहते हैं, तो हम बचाने के लिए लगे खाली। ये मुख्यमंत्री ने हमारे साथ, हमारे जो धरने चले थे, मुख्यमंत्री ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और उसके लिए मैं निंदा करता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री को तो पद पर रहना नहीं चाहिए। अब हम रुख करते हैं नरसिंह भाटी की साहब से। भाटी जी रुख करते हैं नरसिंह भाटी की साहब से। भाटी जी, पर्यावरण बचाओ खेजड़ी बचाओ संघर्ष समिति में बीकानेर कलेक्ट्रेट आगे धरने पे लगातार जुड़े हुए थे। भाटी जी आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि पानी अब जो है ना अक्षर नहीं सबसे ऊपर जा चुका है, क्योंकि प्रशासन और सरकार ये बिल्कुल ही पंगु हो रही है, निष्क्रिय हो रही है। अदरवाइज ये कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री ने खुद अपने शब्दों में, बड़े सशक्त शब्दों में कहा था कि ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, और आप जो चाहते हैं वही सरकार चाहती है। और हम चुनाव के बाद निश्चित रूप से 9 तारीख कुचेरा में कहा था निश्चित रूप से सख्त कानून लाएंगे। पर उसके बाद में 2 बार मिलने की कोशिश की, कोई भी बस गोलमोल वही बातें हो रही है। तो मगर ये एक बात और कह दूं, ये आंदोलन न तो विष्णु समाज का, न 36 कौम का है, ये मानव सभ्यता को बचाने का आंदोलन है। क्योंकि श्वास नहीं मिलेगी तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, तो मानव नहीं रहेगा तो विकास करेगा। इसलिए हमारा विरोध ये है कि विकास विनाश के नाम पे ना हो। विकास करो मगर विनाश प्रकृति और पर्यावरण को, राजस्थान पर्यावरण को बचाओ। धन्यवाद। हम अब सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह राजावत से रुख करते हैं। ये हमेशा खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े हुए थे। राजावत जी आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन प्रशासन की नाक के नीचे जो खेजड़ियां काटी जा रही है, दुर्भाग्य यह है कि जिस जयमल सर को लेकर हमारे पर्यावरण प्रेमी वहां कितने महीनों से धरना दे रहे, जयमल सर का पटवारी देवकरण सिंह जो कि पेड़ कटवाने में कंपनी के साथ है, उसकी मैंने लिखित में कलेक्टर और हमारे आयुक्त उपनिवेशन को दरखास्त दी थी कि इसको यहाँ से हटाओ। सबसे पहले तो यह है कि उसको प्रशासन ने हटाए, इसका मतलब प्रशासन खुद ये काम करवा रहा। देवकरण सिंह को वहां से डेपुटेशन के लिए रेवेन्यू तहसील में भेजा और उसके बाद उसको तहसीलदार ने रिलीव नहीं किया, कमिश्नर ने रिलीव नहीं किया। मेरे को सतर्कता समिति में प्रकरण नंबर 42 मेरा सतर्कता समिति में दर्ज था, जिसे कलेक्टर ने झूठा कह करके मैंने देवकरण सिंह को वहां से हटा दिया है। अब पेड़ नहीं कटेंगे। ये बहुत बड़ा हमारे साथ साजिश है। रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो उनको ये वहम है कि ये अकेले बिश्नोई समाज का आंदोलन है। नहीं, ये बिश्नोई समाज का आंदोलन नहीं है, 36 कौम का आंदोलन है। उनको कान खोल कर सुनना चाहिए कि पेड़ हम आज कटने देंगे, काल कटने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। मैं सीनियर सिटीजन हूं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा हूं। क्या भ्रष्टाचार के बगैर ये काम संभव है? बीकानेर की जिला कलेक्टर ये कहती है कि पेड़ कटेंगे। भाई क्यों कटेंगे? पेड़ आपकी जिम्मेदारी है, आप जिले में सरकार के मुखिया हो। अगर आप भ्रष्टाचार रोकना चाहो तो ये भ्रष्टाचार कल बंद हो जाएगा। पटवारी, वन विभाग, पुलिस सारी आपके अंडर में, और आप इस तरह के जवाब देते हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने धरना उठवाकर इनके साथ विश्वासघात किया, पूरे राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात किया। ऐसे मुख्यमंत्री का आइंदा भरोसा कौन करेंगे? सर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से आप मिले? अर्जुन राम मेघवाल 11 साल से लोकसभा में केवल टेबल कोटने का काम कर रहा है।
इसके अलावा उसने बीकानेर के विकास में आज तक विनाश का ही काम किया है। एक रेलवे फाटक बना रहा था, पगड़ियों का रंग बदल रहा है बार बार। वो उसके अलावा उसने बीकानेर में विकास के नाम पर विनाश के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार मिटे। अर्जुन राम हो चाहे वो कोई और जो है जेठानंद हो चाहे सिद्धि कुमारी हो, कान खोल के सुन ले। पेड़ हम आज काट देंगे, काल काट देंगे। अगर पेड़ है तो हमारे प्राण है, हम मर जाएंगे लेकिन पेड़ नहीं कट देंगे। जय हिंद जय भारत। अब हम रुक करते हैं एक युवा पर्यावरण प्रेमी अशोक के साथ। अशोक जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत ज्यादा है, गलत है, और प्रशासन अभी नहीं चेतना करेगी तो फिर ये युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। इतने दिन तो हम प्रशासन के साथ थे, प्रशासन कुछ करेगी, परंतु प्रशासन मेरे को लग रहा है कुछ नहीं कर रही। अब करना है जो अपने युवा भाइयों को ही करना है और सब सर्व समाज को करना है। अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सब मिलकर इस पे आगे की कार्रवाई करेंगे। और सभी भाइयों से निवेदन है कि कल सुबह 8 बजे कोर्ट गेट पधारना है सगलों को और सभी भाइयों को। अब हम रुक करेंगे सुनील जी के साथ। सुनील जी, आपका क्या कहना है? यही कहना है कि सब लोग मिलके और कल के आंदोलन को सफल बनाएंगे और अगली रूपरेखा जो भी समाज और बड़े बुजुर्ग लोग लेंगे उसके साथ रहेंगे और पूरे युवाओं का साथ रहेगा। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के श्याम जी युवा साथी है जो पर्यावरण प्रेमी है, बहुत दिनों से पर्यावरण प्रेमियों से जुड़े हुए। श्याम जी, आपका क्या कहना है? सभी भाइयों से निवेदन है कि कल ज्यादा से ज्यादा पधारे और इस बंद का सफल बनाए। धन्यवाद। विजयपाल जी जीव रक्षा के जिला अध्यक्ष है जो बीकानेर धर्मशाला के अंदर है। विजयपाल जी, आपका क्या कहना है? सरकार की निष्क्रियता के लिए कल हमने बीकानेर बंद का आह्वान किया है, तो हम लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कल सुबह 8 बजे कोर्ट गेट पहुंचे और पर्यावरण के समर्थन में बीकानेर बंद में हमारा सबका सहयोग करें। बीकानेर बंद के बाद सर आपका क्या मानस है? कल हम पूरी तरह से बीकानेर बंद कराएंगे और फिर आगामी रणनीति के लिए 30 तारीख को मुकाम में मीटिंग है, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। शांति प्रदर्शन रहेगा या उग्र आंदोलन रहेगा? एकदम शांति प्रदर्शन रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।